ये नहीं पूछे कि रात में कोई हंस अभी थोड़ा हमें कि चल हंस देखे तिहाई तो रात कर कहाँ दिखी बेटा दिखी दे बेटा। लेकिन पांडव ऐसे नहीं किए। भगवान के प्रति इतना विश्वास कि भगवान की बात को मान करके भगवान के पीछे चले गए पांडव। अब जो शिविर था पांडवों का वो खाली। अब पांडवों के जो बच्चे थे 5 बच्चे थे उन्होंने देखा कि पिताजी लोग का जो बिस्तर है वो तो खाली है, तो क्यों ना आज हम और आप पिताजी के बिस्तर में सो जाते हैं। तो पांडवों के जो बच्चे थे 5 बच्चे अपने पिता के बिस्तर में सो गए। अब इधर क्या हुआ घटना घटी कि अस्वस्थ हम आए रात में तलवार लेकर के और उन 5 पांडव के बच्चों को गला को काट दिया। 5 पांडव के बच्चे के गले को काट के मृत्यु के घाट पर उतार दिया मेरे भाई बहन। और मार करके दुर्योधन के पक्ष लेके गए। तो दुर्योधन को बोले, दुर्योधन मित्र देखो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा जो शत्रु है पांडव उसको मार करके लाया। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु पांडवों को मार करके लाया। तो दुर्योधन तो प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए प्रसन्न हो गए कि जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है पांडव वो तो मर गया। तो बोले मित्र तुमने बहुत अच्छी जो सुनाई सूचना दी खबर दी है, लाओ देखो तो सही मैं भी तो देखूं कैसे पांडवों का सर। अब जैसे ही दुर्योधन ने भीम जो भीम का बेटा था ना भीम जैसे पहलवान था वैसे बॉडी बिल्डर बोले, तो जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में भीम के बेटे का जब पकड़ा ना उसी समय आकाश में बिजली तिड़की और जैसे ही बिजली तिड़की उसी समय प्रकाश जब फैला प्रकाश में देखा कि ये तो भीम नहीं ये तो भीम का बेटा है। आहा हा हा दुर्योधन जैसे दुष्ट का भी हृदय पिघल गया मेरे भाई बहन। दुर्योधन का भी हृदय पिघल गया। दुर्योधन भी सोचने लगे। उसी समय दुर्योधन को दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि सोचने लगे कि हरे अस्वस्थामा हमारे वंश में कुल दीपक में अगर कोई दिया जलाने वाला था तो पांडव के बच्चे ही बचे थे, तुमने उसको भी मार दिया। उसी समय दुर्योधन की प्राणामृत्यु हुई थी। तो दुर्योधन को वरदान था कि तुम्हें सुख भी उसी समय होगा और दुख भी होगा, मतलब प्रसन्न भी होगा और दुखी भी होगा। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु होनी थी। तो दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया, इधर मर गया दुर्योधन। अब इधर जब शिविर में जब आए सुबह का समय हुआ, जब पांडव लोग आए भगवान के साथ में तो देखा कि पांचों पुत्र पांडवों का मृत्यु को प्राप्त हुए थे, पड़े हुए थे। जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पता चली कि मेरे बेटे तो मर गए, अब देखो सोचो मेरे भाई वो माँ का हृदय देखो, सोचो जिस माँ के 55 बेटा मरा हुआ हो ऐसे सोते हुए दुश्मनों में मार दे। द्रौपदी तो चित्कार मार के रोने लगी। आप सोचो कभी कल्पना तो करके देखो उस माँ के हृदय पे क्या गुजरी होगी। माँ के प्रेम की ममता की कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। गीत तो हालांकि फिल्मी गीत है पर माँ के प्रेम के लिए ये गीत बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये जब द्रौपदी ने जब देखा ना तो ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। बजाना नहीं केवल म्यूजिक बज रही है। तब द्रौपदी माँ के है ना, तब जब अर्जुन ने जब द्रौपदी का इस तरह रोते हुए जब देखा ना, अर्जुन उसी वक्त बिना सोचे समझे कसम खा लिया, द्रौपदी तुम चुप रहो, मैं यहाँ सौगंध लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है सूर्यास्त से पहले उसको मृत्यु के घाट में उतारूंगा। अगर नहीं उसको मार दिया सूर्यास्त से पहले तो मैं स्वयं चिता में चढ़ के अपने आप को भस्म कर दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा कर दे अर्जुन। भगवान भी बगल में खड़े मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं? भगवान को तो पता था ना
अरे आप दुनिया से छिपा लोगे मेरे भाई, भगवान से थोड़ी छिपाओगे। भगवान तो अंतर्यामी है। यहाँ भी आकर के हम और आप सभी भक्त बन करके बैठे हैं, पर हमारे अंदर में चल क्या रहा है वो तो परमात्मा को पता है ना। हम और आप थोड़ी जान पाएंगे, पर वो तो अंतर्यामी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान की स्वयं की वाणी है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर दिया, क्रोध में आकर के पुत्रों को मौत में देखा तो आवेश में प्रतिज्ञा तो कर दिया, पर अब मारे कैसे। तो अर्जुन को भी पता है कि मेरे साथ में भगवान है और भक्त है अर्जुन। तो भक्त को अपने भगवान पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान के प्रति रखा, वैसे अगर हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो हमें भी अपने भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि हम जो करेंगे हमारा परमात्मा हमें साथ देगा उस काम में। तब भगवान की ओर देखे अर्जुन, और जैसे अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया, चलो रथ में बैठो चलो। पता चल गया कि अश्वत्थामा ने ही मारा है। अब अश्वत्थामा तो जाकर छिप गए। अब जैसे अश्वत्थामा छिपने के लिए तो छिप गए, पर उसको भी पता है अश्वत्थामा को कि ये पांडव मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये पांडव अवश्य मुझे मारेगा। तो अश्वत्थामा तो छिप गए। अब जैसे अश्वत्थामा छिपे, अर्जुन को भगवान लेकर के जा रहे थे, अश्वत्थामा के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे। अश्वत्थामा ने भी रथ लिया और आगे भागना शुरू किया। अश्वत्थामा आगे आगे और अर्जुन का रथ लेकर के भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जब अश्वत्थामा में जब प्राण के संकट आया है, अश्वत्थामा ने वहां से ब्रह्मास्त्र का संधान करके अर्जुन के लिए छोड़ दिए। और ये ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा शस्त्र है, जिस शस्त्र का काट किसी के पास नहीं है। अगर काट सकता है कोई ब्रह्मास्त्र, तो केवल परमात्मा काट सकता है, भगवान काट सकते हैं। जब ब्रह्मास्त्र को वहां से छोड़ा अश्वत्थामा, तो जब अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो भगवान को हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु वो तो मेरे को ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मैं क्या करूं, भगवान रक्षा करे, बताइए। तब भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन कभी कभी बेटा कांटे से कांटा को निकालना पड़ता है, लोहे को लोहा काटता है। तब इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काटेगा, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अब इधर से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे में टकराने का था। और भगवान ने, अब कल्पना करो अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराता तो पृथ्वी धराशायी हो जाता मेरे भाई भाई। भगवान एक रूप में जाकर के दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किए। ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा का केस पकड़ ले अर्जुन, और केस पकड़ करके खींचते हुए ला रहे हैं पांडव शिविर की ओर। और जैसे ही पांडव शिविर की ओर अर्जुन ने अश्वत्थामा का केस पकड़ के लाए, और द्रौपदी ने जैसे ही देखा क्या बोला, मुच्यताम नेत्राम ब्राह्मणो गुरु। बोले हे पार्थ हे पांडव छोड़ दीजिए इसको। अब सोचो वो माँ का दिल देखो, जिस माँ के 55 बच्चे को जिसने मार दिया, उसी को मारने के लायक फिर उसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बोल रहे हैं द्रौपदी। क्यों बोल रहा है छोड़ दो बोल रहे? उसका दिल देखिए कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ में गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है। तो द्रौपदी ने जब वैसे बोला, इसीलिए तो भगवान की सखा है द्रौपदी, इसीलिए तो सखा है। भगवान की सखा बनना ऐसी थोड़ी है। भगवान इसीलिए तो लीजिए है ना पांडवों पे। अगर बदले की भावना रहती, दिल में जलन रहती, तो भगवान थोड़ी रिश्ते। भगवान को पाना है तो एक दूसरे से जलन कभी मत करना, जीवन में कभी मत करना। भगवान तभी रिझेंगे जब हम मन से उस परमात्मा के होकर के रहेंगे, तब परमात्मा मिलेगा। तो द्रौपदी ने जब बहुत विनती की कि मत मारो उसको, मत मारो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ में गुरु है, और गुरु के साथ साथ में इकलौते संतान है। इसकी माता कृपि को कितनी दुख होगी मुझे पता है। माँ का अगर पुत्र मर जाए तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है मुझे पता है। हे पार्थ मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान की ओर देखिए अर्जुन
भगवान की ओर देखे तो कहते ना थक जाने थकती भाषा। तो नजरों नजरों में पूछ रहे हैं कि कैसे करूं बताओ, अश्वत्थामा को मार दो या छोड़ दो। तो भगवान बोले तुम अपनी प्रतिज्ञा को याद करो। अर्जुन क्या प्रतिज्ञा किए थे? द्रौपदी के पुत्र से जब तक मैं इसके मारने वाले को मारूंगा नहीं तब तक मैं या तो नहीं मारूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा प्रतिज्ञा। तो अर्जुन जब देखे भगवान को तो भगवान बोले पहले अपने भाइयों से पूछ लो क्या करना है अपने दुश्मनों का, भाइयों से पहले पूछ लो। तो भीमसेन से पूछे क्या किया जाए? तो भीमसेन बोले मोला मार तो मैं तोला मार, अदला बदला वाले भाई भीमसेन थे मार। युधिष्ठिर को पूछे, बोले युधिष्ठिर जी बोले कि जो धर्म शास्त्र में वही करो। युधिष्ठिर जी महाराज बोले ऐसे पूछे। अब भगवान की ओर जब पारी आए तो भगवान कृष्ण से पूछे क्या करना चाहिए केशव आप बताइए, अश्वत्थामा का क्या करना चाहिए आप बताइए। तो भगवान बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अब कैसे बताते हैं? अश्वत्थामा ब्राह्मण है, अश्वत्थामा ब्राह्मण है और दुष्ट भी है, अगर बाल हत्या करे, छोटे छोटे लड़का मतलब मारे, सुतत लड़का मतलब दुष्ट घलो है। अब भगवान कहते मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भीम से तीर में से खड़े खड़े एकरे का तो न्याय करिए रही ने तो हो जाई जो मुहर ऐसे कहे अरे मारवे ते ना मार के दे, छोड़वे ते ना छोड़ के दे। तो दोनों मत कर कहता, या तो मार दे भी कहता जो छोड़ दे भी कहता, और छोड़ दे भी कहता जो मार दे भी कहता। एक ठंडा बता करो नहीं, या तो क्रिकेटे खेल या करने बजा ले बोल वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे नहीं। तो शास्त्रों में बताया गया है ब्राह्मण का शस्त्र से वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का शस्त्र से ऐसे तलवार लाके ऐसे करके मर्डर नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसका अपमान कर देना चाहिए, अपमानित कर दे। आप सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दे वही उसका वध है, वही उसका वध है। तो वैसे किया। अश्वत्थामा का जो मणि था यहाँ पे उसको निकाल लिया गया। तो अश्वत्थामा आज भी अमर है, चिरजीवनी है। अश्वत्थामा 7 जने चिरजीवनी है भैया दुनिया में। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानं च विभीषणः कृपा परशुरामस्त्र च सप्तः चिरजीविनः। ये 7 जन आज भी चिरजीवी हैं हमारे। अश्वत्थामा का अपमान करके पांडवों ने बाहर निकाल दिए। अब जैसे ही पांडव बाहर निकाले, अश्वत्थामा तो आज अपमानित होकर के बाहर, पर मन में बदले की ज्वाला जल रही थी अश्वत्थामा की। ये पांडव मुझे अपमान करके किया है, मेरे मृत्यु तुल्य मुझे सजा दे, इन पांडवों का पूरा वंश खत्म कर दूंगा। ऐसे मन में अश्वत्थामा का अपमान था, बदले के भाव थे। अब अश्वत्थामा ने विचार किया पूरे पांडव तो जो 5 जने बेटा था उसको तो मैंने मार दिया है, तब इनके वंश में कौन बचा है? तो याद किए कि अभिमन्यु का पुत्र का पत्नी है, क्या नाम था? उत्तरा। उत्तरा, उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा गर्भवती थी और अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गया था महाभारत के। अश्वत्थामा विचार करने लगे इन पांडवों के वंश में अभी उनकी जो पुत्र वधू है उत्तरा वो गर्भवती है, अभी उनके जो गर्भ है उसको मैं नष्ट करूंगा। ऐसे दुष्ट विचार करके वहीं से ब्रह्मास्त्र संधान किए अश्वत्थामा, और ब्रह्मास्त्र संधान करके छोड़े तो उत्तरा के गर्भ में आए। और उत्तरा के गर्भ में कौन है पता है मेरे भाई? उत्तरा के गर्भ में वही महाराज परीक्षित है जिसकी बदौलत आज आप और हम सभी ये भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये वही परीक्षित जी महाराज है अभी गर्भ में उत्तरा के। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। अब सामने भगवान थे, विदाई कर लिए नहीं द्वारका जाने। उत्तरा आए भगवान से, मुचता पाहि पाहि महायोगी
भगवान से प्रार्थना करें, हे योगेश्वर भगवान, हे प्रभु, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में जो मेरे बालक है उसकी आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान उसी वक्त उत्तरा को बोले, बेटी आंख बंद कर और अपने अंदर में मातृभाव ला, मातृभाव ला। ये वही भगवान है जो जब अवतार लेते ना तो कभी माँ के गर्भ में नहीं जाता मेरे भाई बहन, कभी नहीं जाता है। भगवान माँ के गर्भ से नहीं जाए, भगवान प्रकट होते हैं। स्तुति भी गाते हैं ना कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट होता है। भगवान जन्म नहीं लेते माँ के गर्भ, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए उस भक्त की प्राण संकट में था, तो वो भगवान जो कभी माँ के गर्भ में नहीं जाता, वो भगवान आज भक्त की प्राण रक्षा करने के लिए माँ के गर्भ में प्रवेश करे। बोल वृंदावन में हरि लाल की। ऐसे दीन दयालु भगवान है। और वही भगवान परीक्षित का माँ के गर्भ ब्रह्मास्त्र से माँ के गर्भ में रक्षा की। कल परीक्षित जी की आज की कथा यही विश्राम करेंगे। परीक्षित जी